वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और यह है नियो कॉमिक्स, योर वन स्टॉप फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल कॉमिक बुक रिव्यूज, अनबॉक्सिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, कुछ दिनों से इंडियन कॉमिक बुक्स के ऊपर वीडियोस बनाते बनाते मैं अपना फेवरेट वेस्टर्न कॉमिक बुक पब्लिशर को कुछ हद तक नजरअंदाज कर दिया था, बट नो मोर। सो गाइस, पेश है आपके सामने द फ्लैश रीबर्थ फ्रॉम डीसी कॉमिक्स। और एक बात दोस्तों, do not confuse the Flash Rebirth by Jeff Johns with the recently published DC Universe Rebirth Flash as shown on the left hand side of the screen. तो चलिए शुरू करते हैं। द फ्लैश रिबर्थ का राइटर है जेफ जॉन्स और इसका आर्टवर्क किया है इथन वॉन स्काइवर ने, एंड आई थिंक इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2010. The events that take place in this book are after the Crisis events and before the Flashpoint and the New 52 timelines. And by Crisis events, I mean storylines like Infinite Crisis, Final Crisis, Crisis on Infinite Earths, those kind of stuff. So guys, होता क्या है कि in one of the Crisis events, हमारा स्टोरी का जो मेन फ्लैश है यानी कि बैरी एलन, वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और स्पीड फोर्स में तब्दील हो जाता है, एंड एवरीवन कंसिडर्स हिम डेड अंटिल नाउ. सो गाइज, इस बुक में हम देखते हैं कि बैरी एलन इज बैक फ्रॉम द लैंड ऑफ द डेड. बैरी एलन फिर से वापस आ गया है एंड ही इज वेरी अलाइव. And because after being dead for so many years, Barry has finally returned back to his family, friends and his fans. तो इसी बहाने सभी सेलिब्रेट करने में बिजी है. There are parties, there are parades and what not. But बैरी को इतना खुशी नहीं हो रहा है. बैरी को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है स्पीड फोर्स में जिसकी वजह से वो फिर से वापस आ गया है, और शायद उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी वापस आ गया है जो वापस नहीं आना चाहिए था. एंड गेस व्हाट, बैरी वाज राइट. सो आफ्टर सम टाइम बैरी को पता चलता है कि ही हैज रिटर्न्ड, बट नॉट एज फ्लैश बट एज ब्लैक फ्लैश. एंड ट्रस्ट मी गाइस, बीइंग ब्लैक फ्लैश इज नॉट गुड. सो बैरी के साथ ये हादसा कैसे हुआ, वो क्यों ब्लैक फ्लैश बना, उसके बाद क्या हुआ, इस स्टोरी का मेन विलेन कौन है, क्या इस स्टोरी का विलेन बैरी है या और कोई है, ये सब जानने के लिए आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा, या फिर इसका इनसाइड टूर करवाते वक्त मैं आपको इसका स्टोरी लाइन के बारे में और भी खुलासा करूंगा. तो चलिए इसके अंदर झांकते हैं. यहाँ पे आप क्रिएटर्स का नाम देख सकते हैं. And here you can see the parades and parties and everything that is going on because of Barry's return. Here you can see JSA, that is Justice Society of America. यहाँ पे आपको Justice League of America भी देखने के लिए मिलेगा, but because this is post the crisis events, so यहाँ पे Justice League में बैटमैन, एक्वामैन और मार्शियन मैनहंटर यानी कि जॉन जॉन्स मिसिंग है. सो गाइज, आपको बस मैं कुछ स्पेशल पेजेस दिखा रहा हूँ. सारा पेजेस आपको पलट के तो अभी मैं नहीं दिखा सकता. So yeah, here you can see Barry Allen racing off against one of his villains, जिसका नाम है सैबिटार. जैसे स्पीड फोर्स के अंदर से बैरी एलन वापस आ गया है, वैसे ही स्पीड फोर्स के अंदर से सैबिटार भी वापस आ गया है. एंड while they were racing one another, बैरी एलन एक्सीडेंटली सैबिटार को टच कर लेता है. उसके तुरंत बाद ही सैबिटार का मौत हो जाता है एंड ही टर्न्स इनटू ऐश. और ये चीज बैरी एलन को बहुत शॉक देता है कि ऐसा क्या हो गया कि बस उसका टच से ही उसका एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, एक विलेन ऐसे भस्म हो गया. सो ही हैजंट फिगर्ड आउट येट कि ही इज द ब्लैक फ्लैश नाउ, बट ही विल सून फिगर इट आउट. सो हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैरी एलन के साथ साथ वाली वेस्ट भी है. एंड हियर वी कैन सी बैरी एलन कन्वर्टिंग इनटू द ब्लैक फ्लैश. और इस इशू में सुपरमैन के साथ फ्लैश का एक और रेस आप देख सकते हैं. रेदर सुपरमैन के साथ ब्लैक फ्लैश का एक रेस देख सकते हैं आप. एंड फाइनली वी गेट टू सी द मेन विलन ऑफ दिस बुक, दैट इज रिवर्स फ्लैश यानी कि प्रोफेसर योबार्ट थॉर्न. और प्रोफेसर को रोकने के लिए पूरा फ्लैश फैमिली एक साथ हो जाता है, वो सब एकजुट हो जाते हैं. So yeah, here is that epic sequence where you can see Barry Allen, Wally West, Jay Garrick, Irie, Bart Allen, Jesse Quick and of course Max Mercury. So ये सारे मिलके रिवर्स फ्लैश को हरा देता है, and रिवर्स फ्लैश is the reason
why Barry Allen has become Black Flash all of a sudden. So guys, overall story आपको समझ में आ चुका होगा, and that is basically it. It's a good story with a happy ending. So now it's the time for the ratings. So guys, इसको मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 3.5 out of 5. प्लॉट बहुत ही अच्छा है, बट इसको मैं 3.5 इसलिए दिया बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड जंपिंग ऑन पॉइंट फ्लैश स्टोरी फॉर न्यू रीडर्स. इसको ठीक से समझने के लिए यू हैव टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राइसिस इवेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस बिफोर द इवेंट्स इन दिस बुक. And frankly speaking, I am not an expert on the crisis events, and this book is filled with references of crisis events. So kabhi kabar I was a bit lost and confused while reading this. Now let's talk about the art. Although Ethan Van Sciver is not one of my favorite artists, but he has done a really good job with this book. Some panels were exceptionally well drawn, but on an average, it was good. And I'm going to be a bit more generous this time, और art के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 out of 5. So total होता है इसका 7.5 out of 10. And now it's time for the final verdict. Is it a must read? Yes and no. Yes for those of you who are die-hard Flash fans, and no for those who are still amateur readers and are not pros at reading DC Comics or does not have a proper idea about the stuff that has happened in the crisis events. ये 6 issues का mini series was frankly a decent read. You can totally try this out, but then again I would like to emphasize on the fact that this is not a must buy for everyone. So with that being said guys, I will wrap up the video here. Hope you liked it. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.